तो स्टोरी के इस पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर ना ड्यूक बोलता है कॉस्टी को यहाँ पर लेकर आओ। कॉस्टी आती है और यहाँ पर आते ही उसे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। ड्यूक बोलता है तुमने बहुत ही स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था कि तुम भी वहाँ पर जाना चाहती हो और देखो, और क्या ये था बेस्ट जो तुम कर सकती थी? देखो तुमने क्या किया। यहाँ पर फिर वो फेंक के मारता है वो लेटर और उससे बोलते तुमने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। वहाँ पर वो थोड़ी फ्लिंच हो जाती है। फिर वो बोलती है हम पेरवेस फैमिली एक्सट्रीमली केयरफुल रहते हैं कि हम कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें और स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहें, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के नेम को डिस्ग्रेस करने की? फिर वो बोलती है फादर, वो उससे बोलती कोई अदर वर्ड मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है आगे कि मुझे कायरा को अलोन ही भेज देना चाहिए था। फिर वो आगे उससे बोलता है कि अभी से यहाँ पर टेम्पल के बिजनेस के अंदर कुछ भी पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचना भी मत फ्यूचर में। तो वो बोलती है लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये ना मेरी बस एक मिस्टेक हो गई थी। वो उससे बोलता है मिस्टेक? तो वो क्या तुम कहना चाहते हो जोहना के मेंस्टन में जो भी कुछ हुआ था वो भी एक मिस्टेक थी? यहाँ पर फिर वो इसे इस तरह से देख रहा होता है। यहाँ पर ना फिर वो उसे देखता है, उससे बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करने लगी हो। फिर उसे चिल्स आने लगते हैं क्योंकि ड्यूक काफ़ी ही ज़्यादा ही जो है मतलब उसे बहुत ही रूडली बात करता है। और यहाँ पर ना उसके नेचर में ही है, वो इसी तरह से बात करता है। और जो है हमारी कायरा, उसे तो आदत हो चुकी है लेकिन कॉस्टी उसे नहीं। यहाँ पर वो अपने मन में सोच रही है उसकी हिम्मत कैसे हुई? मतलब ना अभी उसके अंदर की जो इवल जो भी है इवल स्पिरिट वो जाग जाती है। यहाँ पर ना उसे बोलता है कि गेट आउट। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि आज के बाद तुम जब तक मेरे ऑर्डर्स नहीं सुनती हो, मतलब जब तक मैं और कोई ऑर्डर नहीं देता हूँ तब तक तुम प्रोविज़न के अंडर हो। मतलब तुम कहीं पर नहीं जा सकती हो, तुम अपने रूम में ही रहोगी। और अपने रूम के बारे में रूम के छोड़ के बाहर जाने के बारे में तो बिल्कुल भी सोचना मत। यहाँ पर वो उसे कहती रह जाती है कि फ़ादर, यहाँ पर लेकिन वो नहीं सुनती। लेकिन यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं देने होने दे सकती हूँ। नो मैटर मुझे उसे क्या ही करना पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर उसकी आँखें वो ना एक बहुत ही अलग सी एनर्जी से चमकने लग जाती हैं और वो उसकी आँखों में देखने लग जाती है। और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे वो ना कुछ कर रही हो, जैसे कि वो ना उसके ऊपर कुछ जादू सा चला रही हो। आई मीन जैसे कि हिप्नोटाइज़मेंट होती है वैसा कुछ। और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस अभी के लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो उसकी आँखों में आँखें डाल के ऐसा कुछ बोलती है। हम देखते हैं ड्यूक की आँखें भी बहुत ही ज़्यादा अजीब से रेड कलर से हो जाती हैं और यहाँ पर दोनों की आँखें मिलती हैं। वो आगे बोलती है ये ऐसा कभी नहीं होगा प्लीज़। और वो उसे टच करने जा रही होती है इसकी बाजू को पकड़ के। यहाँ पर ना वो उसे बोलती है प्लीज़ फादर। तभी यहाँ पर एकदम से फ्लैश होती है। यहाँ पर ना उसका जो होता है हिप्नोटाइजमेंट वो एकदम रास्ते में ही टूट जाती है। यहाँ पर वो फ्लैश किस चीज़ की है वो हमें नहीं समझ में आता। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है और तब तक जो उसका ब्रेन वॉशिंग का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बारिश होने लग जाती है। जो ड्यूक है वो बाहर विंडो के बाहर देखता है और यहाँ पर वो सोचती है डमिनेट। और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है अभी क्योंकि वो अपनी नॉर्मल रूप में जाता है। वो उससे बोलता है तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया? फिर वो उसे देखता है और उससे बोलता है मैंने कहा गेट आउट। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बाहर निकाल देता है, उसे जाना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जाती है वो अपने दाँत पीसने लग जाती है और यहाँ पर ना बाहर विंडो के बाहर देखती हुई सोचती है बीट्रिक्स। यहाँ पर ना जो बीट्रिक्स है आपको पता है वो गॉडेस का नाम है। मतलब बीट्रिक्स ने उसके ब्रेन वॉश सिस्टम को हिला दिया, मतलब उसे यहाँ पर ड्यू को अपने काबू में करने नहीं दिया। यहाँ पर देखते हैं हमारी जो होती है कायरा वो विंडो के बाहर देखती है सडन जो हो रही है ऐसे रेन, उसे देख के वो सोचती है सडनली सन शावर क्यों हो रहा है। फिर उसका भाई उसके पास बैठा होता है और उससे बोलता है शिज, क्या आपने ऑलरेडी ही फॉक्स का नेम डिसाइड कर लिया? वो उससे बोलती है नहीं अभी नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई गुड आइडिया है? वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो उससे बोलते हैं कि एरिज नाम कैसा रहेगा? और वो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। उसे इस तरह से देख के वो सोचती है कि क्या यहाँ पर ना एरिस उस मजिशियन का नाम होता है। फिर वो सोचते हैं अगर अभी सोचे तो सिमिलरिटी तो है, मतलब इसकी और एरिस की। वो एरिस को एक फॉक्स के रूप में देखती है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं क्योंकि ये शी है, मतलब ये एक लड़की है, तो क्यों ना हम इसका नाम एरी रख दें। तो वहाँ पर ना मीना भागकर मीना नहीं
उसकी जो दूसरी वाली मेड होती है वो भाग कर आती है और उससे बोलती है कि क्या आपने सुना, कॉस्टी को ना प्रोबेशन के अंदर रख दिया गया है। हिज ग्रेस बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो अपने रूम से बाहर पैर भी नहीं रख सकती है। ये सुन के हमारी जो होती है कायरा, वो तो खुश हो जाती है। फिर वो सोचती है इसका मतलब मैं अभी फ्री हूँ, मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ, उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा सोचती है वो। तभी यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम कब था जब मैं इतनी ज़्यादा पीस में थी। तभी यहाँ पर ना पीछे से उसका जो होता है कैप्टन, और साथ में वो जो होता है हमारा दूसरा बंदा, वो बोलता है कैप्टन आप क्या कहीं पर जा रहे हैं। वो बोलती है सर ऑथर। और यहाँ पर फिर वो बोलते हैं सर जोसेफ, लॉन्ग टाइम नो सी। यहाँ पर जोसेफ तो फ्लिंच हो जाता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम पार्टी के दौरान उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बातचीत हुई थी, उसी वजह से उसे ना उसकी फीलिंग के लिए पता चल गया था कि उसकी फीलिंग क्या है, वो क्या फ़ील करता है, इसलिए वो स्टिफ रहता है और ज़्यादातर वो ना अभी इग्नोर भी कर रहा होता है लीडरशिप को। यहाँ पर ना वो उससे बोलती है योर लीडरशिप आप कैसे हो। यहाँ पर ऑथर समझ जाता है, वो सोचता है कि उस नाइट पार्टी के दौरान ज़रूर कुछ हुआ है। यहाँ पर फिर वो पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। वो बोलती है कि मैं ना इस फॉक्स को टेंपल से लेकर आई थी, ऐसा लगता है कि ना ये बाहर जाना चाहता है, तो मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो स्विफ्टली ही आंसर दे रहा होता है। आर्थर के दिमाग में ना कुछ चलता है। आर्थर कुछ नॉटीनेस सोच रहा होता है, फिर स्माइल करते हुए उससे बोलता है मुझे लगता है लीडरशिप को ना अभी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है फॉक्स को रेस करने के लिए, क्यों ना आप मार्केट प्लेस में जाए। फिर वो बोलते हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए। वो उसे बोलती है हाँ योर लीडरशिप, आपको ना एक गार्ड की भी ज़रूरत होगी जो आपको स्कॉट कर सके। फिर वो यहाँ पर ना सर जोसेफ को धक्का दे देता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है वाइस कैप्टन आपको अकम्पनी कर सकते हैं। और यहाँ पर वो हेजिटेटली बाहर जाता है। यहाँ पर वो पीछे से बोलता है ऑर्थर। यहाँ पर ना हमारी जो होती है कायरा, वो तो स्माइल करती है। फिर वो उसे बोलती है सर जोसेफ क्या आप जा सकते हैं। वो ऑकवर्ड फील कर रही है। यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं उसके मतलब ऐसे चेहरे को देख के वो मना नहीं कर पाता और उससे बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर ऑर्थर का काम तो बन जाता है, वो स्माइल करता है। यहाँ पर वो दोनों ही जाने लगते हैं और यहाँ पर ना ऑर्थर पीछे से कहता है कि गो फॉर इट सर जोसेफ, आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक गैरेज का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर गैरेज में कोई और नहीं, दोनों ही बैठे होते हैं, जोसेफ और कायरा। दोनों ही ऑकवर्ड होते हैं। यहाँ पर वो भी सोच रही है बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, मैं क्या करूँ, क्या मैंने कोई स्टूपिड मिस्टेक की जब मैं ड्रंक थी उस नाइट के दौरान। वो तो ये सब चीज़ें सोच रही होती है जैसे कि वो भाग रही है और कभी कभी यहाँ पर जो जोसेफ की हेयर है वो भी नोच रही है। वो सोचती है अल्कोहल तो टेबल है, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी नहीं ड्रिंक करूँगी, अगर मैंने ड्रिंक की तो मैं ह्यूमन नहीं रहूँगी। ये सब चीज़ें वो सोच रही है। जो सब उसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, वो क्लेंच करता है अपनी फिस्ट को। वो सोचता है ये कब स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि एज अ नाइट जो कि लॉयल्टी से हर लीडरशिप को सर्व करता है, मेरी पर्सनल फीलिंग यहाँ पर कैसे आ सकती हैं उनके लिए। नहीं, ये गलत है। क्या मैं अभी भी अपने आप को नाइट कह सकता हूँ। उसकी जो नाइट की ईगो होती है वो बाहर आती है और उसे मरने के लिए बोलती है। फिर वो सोचती है कि मुझे यहाँ पर कुछ और नहीं कहना, अगर किसी ने मुझे शेमलेस भी कहा तब भी, तो भाई तुम शेमलेस नहीं हो। अगर हम किसी के साथ इतने सालों भर रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा करीब से उसे नोटिस करते हैं, तो उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर वो दोनों ही मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में सोच रहे हैं और डिफरेंट रीज़न की वजह से परेशान होते हैं। तो यहाँ पर हम मार्केट प्लेस का सीन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हसल बसल होती है, बहुत ही ज़्यादा बिजी जगह होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ही चुप्पी होता है। चुप्पी को तोड़ते हुए वो उससे बोलती है तो पहले हमें क्या लेना चाहिए। जो सब बोलता है कि क्यों ना कुछ क्लोथ्स और टॉयज़ लें। फिर वो उससे बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में वो लोग हमें घूर क्यों रहे हैं। पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का बोलता है देखो वो तो पैरवस नाइट की यूनिफॉर्म है। तो दूसरी लड़की बोलती है तो इसका मतलब जो लेडी उसके पास खड़ी है वो ज़रूर से लीडरशिप हैं। यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि लेकिन हर लीडरशिप यहाँ पर ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं। यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो रही होती है। फिर वो उसके हाथ को पकड़ती है और उससे बोलती है सर जो सब पहले मेरे साथ यहाँ पर चलो, हमें कहीं जाना है। तो वो पूछते हैं कि कहाँ पर। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है पहले हमें ना क्लोथ्स बाय करने हैं। यहाँ पर जोसेफ को तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ते हुए देखता है और थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है। फिर यहाँ पर वो दोनों ही एक शॉप में जाते हैं और वो ऐसे ही चल रहा होता है। यहाँ पर थोड़ी टाइम बाद वो एक सैलून में जाते हैं, एक बुटीक में। यहाँ पर ना
वो सोचती है कुछ और, यहाँ पर मैन के बुटीक में जाती है। वो उससे बोलता है भी है कि ये तो मैन का बुटीक है, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। वो उससे बोलती है कि हाँ, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए क्लोथ्स लेने आए हैं। फिर वो बोलता है कि मेरे लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो उससे बोलता है कि आपको क्या ही ज़रूरत है मेरे लिए क्लोथ्स बाय करने की। फिर वो बोलती है कि तुमने देखा ना वहाँ पर जो क्राउड थी वो कैसे तुम्हें घूर रही थी तुम्हारी यूनिफ़ॉर्म की ओर, क्योंकि यहाँ पर हम एरी को लेकर घूम रहे हैं तो मैं कोई भी अट्रैक्शन नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर ना कोई अटेंशन नहीं चाहती, इसलिए तुम्हारे लिए मैं नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो लेने के लिए आई हूँ। फिर वो उससे बोलता है आई एम सॉरी मेरे लिए आपको परेशानी हुई। फिर यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो उससे बोलती है वेलकम, कितने ज़्यादा अडॉरेबल कस्टमर है, हमारे पास कपल आउटफिट भी है तो क्या आप वहाँ पर देखना चाहेंगे, क्योंकि वो उसे कपल समझ लेती है। तो वो दोनों ही का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे कि कह रहे हों कि कपल नहीं है हम। यहाँ पर ना फिर वो समझाने लगता है कि नहीं नहीं, ये लेडी है पैरवेस फैमिली की और मैं उसका नाइट हूँ। ये सुनने के बाद तो वो लड़की ना शॉक हो जाती है कि क्या पैरवेस लेडी यहाँ पर ना फिर वो बहुत ही जल्दी से उन्हें कर्टेसी दिखाती है और उससे बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपको वेट कराने के लिए। फिर वो जल्दी से उसे एस्कॉर्ट करती है और अपनी जो असिस्टेंट होती है उसे भी जल्दी से बोल देती है। यहाँ पर वो सॉरी मांगी जा रही होती है कि मैंने आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया, मुझे आपसे वो पहले ही ग्रीट कर लेना चाहिए था। उसके लिए टी वगैरह सर्व की जाती हैं। हमारी वो बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। वो स्माइल करती है, उसकी स्माइल को देख के तो वो टच्ड ही फ़ील करती है। वो सोचती है अकॉर्डिंग टू रूमर्स हर लेडीशिप बहुत ज़्यादा कोल्ड और हार्टलेस हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा नाइस हैं। यहाँ पर ना वो सोचती है अपने मन में क्या क्या उसने चेंज कर लिया, क्योंकि वो जब तक अपनी टी ट्राई कर रही होती है तब तक वो अपने क्लोथ्स ट्राई करने के लिए गया होता है। और यहाँ पर देखते हैं जोसेफ काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है अपने जो यूनिफ़ॉर्म है उसे बदलने के बाद। वो दोनों ही ब्लश करने लग जाती हैं इतने हैंडसम मैन को देखने के बाद। फिर वो सोचती है कि हमने यहाँ पर सोचा था कि हम पब्लिक की आँखों के बीच में नहीं आएँगे, मतलब पब्लिक की आँखें अपने ऊपर नहीं लाएँगे, लेकिन यहाँ पर अगर वो इस तरह से ड्रेस अप करेगा तो डेफ़िनेटली वो और भी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। ये सोच रही होती है कायरा। फिर यहाँ पर जो पीछे खड़ी लड़की होती है वो बोलती है ओह माय गॉश, आपके लुक्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। क्या आप और भी चीज़ें ट्राई करना चाहेंगे? यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कायरा भी उसे कि क्यों ना तुम कुछ और अदर क्लोथ्स को ट्राई करो आयमन, थोड़े से और ज़्यादा प्लेन। वो उसे ओके बोल देता है। यहाँ पर ना फिर वो और भी ज़्यादा प्लेन और भी ज़्यादा दूसरे आउटफिट ट्राई करता है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्रांडेड जो होते हैं क्लोथ्स वो ट्राई करता है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा नीट क्लीन और कंपोज दिखाते हैं और उसकी जो वेल ट्रेन्ड बॉडी है वो भी सारी बाहर दिखाई देती है। उसके साथ और भी फीचर्स इन्हांस होते हैं। यहाँ पर शॉपकीपर साथ साथ में उन कपड़ों की जो अच्छाई होती है क्वालिटी वो बताती जाती है। यहाँ पर वो दोनों ही बोलते हैं कि वाओ। यहाँ पर ना कायरा सोचती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो कुछ भी पहन ले वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या यहाँ पर और ज़्यादा कोई चीज़ प्लेन नहीं है, फिर वो और ज़्यादा ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर वो सोचता है कि लेडीशिप क्या आपको ये पसंद नहीं आए। वो उससे बोलती है मैंने बहुत ही देखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आए, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मतलब कि स्टैंड आउट हो रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। उसके मुंह से ये बात निकल ही जाती है। यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद उसे रियलाइज़ होता है, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। इधर जोसेफ का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है और यहाँ पर अपनी तारीफ़ सुनने के बाद वो दोनों ही एम्बैरेस्ड होते हैं। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल देता है और यहाँ पर वो सोचती है मैंने अभी भी क्या कहा। यहाँ पर ना फिर जो लड़की है वो बस्ट होती है, वहाँ पर उससे बोलती है कि क्या आप कुछ और भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर फिर वो ओके बोलते हैं। यहाँ पर जो होती है कायरा, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लगता है। वो सोचती है कि मैंने हार्डली ही जोसेफ को किसी प्लेन कपड़े में देखा है, मतलब इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो हमेशा अपने यूनिफॉर्म में रहता है, इसी वजह से मैंने कभी नोटिस नहीं किया। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है और अभी यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए तो शांति बनी रहेगी हमारी कायरा की लाइफ में, क्योंकि अभी जो है कॉस्टी वो यहाँ पर गई हुई है अपने प्रोविज़न पीरियड में। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा। बाय।